रसोई से निकलने वाले वेस्ट से अगर हम उस वेस्ट का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने गार्डन के पौधों को बहुत सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए टमाटर कितने सुंदर हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि इन्हें हम रसोई से निकलने वाली वेस्ट को बिल्कुल नहीं फेंकें और उनका यूज कैसे करें, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम राघव हेल्थ से आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आई हूँ कि हम अक्सर क्या करते हैं, फल और सब्जियों के छिलके होते हैं या अनाज का पानी होता है, दालों का पानी होता है, चावल का पानी, पनीर का पानी, इन सबको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इनका सही उपयोग करें तो हमें अपने पौधों को इनसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे और इन पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा करने से हमें क्या होगा, एक तो हम ये जो कचरा फेंकते हैं वो फेंकेंगे नहीं, तो पर्यावरण की रक्षा होगी और हमारे पौधे भी फलेंगे फूलेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अनाज का पानी, चाहे वो दाल धोएं, चना चावल धोएं या हम पनीर का पानी निकालें, तो इसमें हम उसको स्टोर करके रखें या जो हम दूध धो लेते हैं, बर्तन को धोते हैं, वो भी हम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो पानी है वो बहुत उपयोगी है, तो इनको बिल्कुल नहीं फेंकें। जो धोने के बाद जो पानी बचता है वो पौधों में लगाएं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि दालों में, चावल में, इनमें नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे में वृद्धि होती है। तो इस पानी को हम बिल्कुल नहीं फेंकें। और दूसरा है अंडे के छिलके, जो हमें जिनके घरों में आते हैं तो वो अपने अंडों के छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकें। मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है अभी। और अंडे के छिलकों को कैसे लगाना है, अंडे के छिलकों को पीस लें और पीस के एक एक चम्मच पौधे की जड़ों में लगाएं, क्योंकि ये कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं और ये खासकर कुछ पौधों के लिए विशेष है। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पौधे में इनको डालना चाहिए। देखिए, गुलाब में इसको ज़रूर डालें क्योंकि गुलाब को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो गुलाब में हम अंडे के छिलकों को ज़रूर डालें। अगर आपके पास डहलिया के पौधे हैं तो डहलिया के पौधे में भी अंडे के छिलकों को ज़रूर डालें, क्योंकि डहलिया को भी कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं डहलिया के, तो मैं इनमें डाल रही हूँ। मिर्च में भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आज अपने मिर्च के पौधे में भी डालूँगी। इसमें भी बहुत ज़रूरत होती है कैल्शियम की। और टमाटर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो टमाटर में बहुत ज़रूरत है कैल्शियम की, इसमें भी अंडे के छिलकों का प्रयोग ज़रूर करें। अब तीसरे नंबर पे हमारे किचन से निकलते हैं फल और सब्जियों के छिलके। तो सब्जियों के छिलकों को या फलों के छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकें, जो क्योंकि प्रतिदिन ये हमारे किचन से निकलते हैं। तो ये अगर सबसे लाभदायी हैं केले के छिलके। केले के छिलकों को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने सुखा लिए हैं तो सुखा के भी हम यूज़ कर सकते हैं और इनको हम पानी में भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो देखिए, मैंने पानी में भिगो रखे हैं। अब ये 1 लीटर पानी में मैंने 4 अंडे के छिलके, ये केले के छिलके भिगो दिए थे। उसमें साथ में प्याज के छिलके भी डाल दिए थे। अब बराबर की मात्रा में पानी डाल के मैं इसके पौधों में लगा दूँगी। तो कम से कम 2-3 दिन इसको भिगो के रखें। और संतरे के छिलके, देखिए संतरे के छिलके, ये ऐसे ही छिलकों को हम, क्योंकि इकट्ठे होते हैं और इनमें बहुत अच्छी सुगंध होती है, तो इससे क्या होता है, कीड़े दूर भागते हैं और इसका बायो एंजाइम भी बनता है। देखो मैंने बनाया है। ये बायो एंजाइम कई चीज़ों का बनता है। आलू का भी बनता है, केले का भी बनता है और संतरे का भी बनता है, नींबू का, मिर्च का। तो मैंने बनाया हुआ है कई चीज़ों का। तो संतरे के छिलके का बनाया हुआ है। तो संतरे के छिलकों का यूज़ कैसे करना है, इसका इसको उबाल कर ठंडा करके और पौधों में स्प्रे करें इसका, तो इससे कीड़े हमारे दूर भाग जाएंगे। चौथा है हमारा चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हम यूज़ की हुई ले सकते हैं, बिना यूज़ की ले सकते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं उस चाय पत्ती को धो के और फिर सुखा लें। सुखा के फिर एक एक चम्मच पौधों में ऐसे ही लगाएं या फिर पानी में भी भिगो करके इसको 1 दिन 24 घंटे पानी में भिगो के रखें, फिर उस पानी को हम पौधों में लगा दें। तो ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जितने पोषक तत्व हमारे पौधों को चाहिए वो सारे इस चाय की पत्ती के माध्यम से हमारे पौधों को मिल जाते हैं। तो हम ऐसे ही अपने गार्डन को अच्छा बना सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। जो फालतू में कचरा हम फेंकते हैं वो फेंकें नहीं। 2 लाभ इससे प्राप्त होते हैं, तो हम दोनों लाभों को इसके लाभ उठाएं और
और अपने पर्यावरण को अच्छा बनाएं। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।